आज के क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे अपना क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यूब हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम लोगों को पढ़ना है क्यूब रूट्स के बारे में। जिस तरीके से हमारा चैप्टर था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वो भी हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ था, पहला स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर रूट। उसी प्रकार से हमारा ये चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो क्यूब्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यूब रूट्स के बारे में आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, बड़ा आसान सा टॉपिक है और यही आज हमारा ये जो क्लास है, ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। तो क्यूब रूट्स के बारे में पहले जानिए कि आखिर ये होता क्या है। एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग, देखा जाए पहले एग्जाम्पल इसका क्या है, इसमें क्या कुछ खास बात लिखा गया है। 2 पॉइंट इसमें खास तौर पे आपके बुक में भी लिखे गए हैं, इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले ना पहला पॉइंट क्या कहता है उसको देखिए। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स x। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल देंगे आपको, आराम से अभी आप समझ जाइएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मेरे हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ना आपको एक नंबर लेना है x के जगह पे आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। चलिए x के जगह पे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 8। ओके, उसका आप क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे। इसका क्यूब रूट का साइन देख लीजिए, ऐसे लिखो और ऐसे आप साइन दो। ऐसा तो हम स्क्वायर में भी देते थे। इसका अब यहाँ पे आपको लिखना है 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब। 2 का मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा, तो ये हो गया हमारा एक बिल्कुल पैटर्न लिखने का तरीका हो गया, क्यूब रूट को लिखने का तरीका। अब यहाँ पे क्या कहा गया था, अब आप यहाँ पे देखो, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x, यानी कि x की जगह पे हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिया 8। यदि आप इसका क्यूब रूट करते हो, यानी कि ये रूट वाला साइन दे के ये वाला 3 लिखते हैं, तो वो क्या है, इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स x। मतलब ये हो गया कि यहाँ इसका वैसा वैल्यू बताओ, यानी कि इसका रूट, ये जो आपने किया रूट ऐसे दिया, यहाँ पे आपने 3 लिखा, आपने अंदर में 8 लिखा, इसका हमको वो वैल्यू बताओ जिसका हम क्यूब करें, यानी कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो इसका वैल्यू होगा 2। इट मीन्स 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब है कि जब आप इस 2 का क्यूब कीजिएगा, 2 का क्यूब का मतलब क्या, 2 का पावर 3 कीजिएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिएगा तो आपका घूम फिर के 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो क्यूब रूट का सिंपल सा मतलब होता है कि क्यूब रूट के अंदर जो भी नंबर है उसका वो वाला वैल्यू बताओ जिसका क्यूब करने पे वो वैल्यू हमको मिल जाए जो यहाँ पे अंदर में है। तो अब जरा एक बार दोबारा पढ़िए, इसको क्या लिखा हुआ था, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x, यानी कि इसका यदि आप क्यूब रूट निकालते हैं तो वो क्या आएगा, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x इज दैट नंबर हुज क्यूब गिव्स x। यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो वो नंबर आपके पास आना चाहिए जिसका क्यूब करने पे आपको ये x वाला नंबर यानी कि 8 आपको मिल जाए। तो ऑब्वियस ये बात है, हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी तरीका हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 2 आया, और अब इस 2 का आप क्यूब करो, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आप करो, देखो आपके पास क्या आ गया 8 और 8 आ गया ना। उसी प्रकार से एक एग्जांपल हम और आपको दे सकते हैं, 125 का क्यूब रूट करो, इसका वैल्यू मालूम है क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 5। इट मीन्स 5 का यदि आप क्यूब करते हैं, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आपका 125 आ जाएगा। तो क्यूब रूट के अंदर जो हमारा नंबर रहता है ना, उसका आपको वैसा वैल्यू निकालना पड़ता है जिसका क्यूब करने पे, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाए आपको जो यहाँ पे अंदर में दिख रहा होता है। कोई डाउट इसमें, यही हमारा क्यूब रूट और इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, एक पॉइंट और है, वी डिनोट द क्यूब रूट ऑफ x बाय, इस तरीके से, यानी कि जो नंबर आपने लिया उसको आप अंदर में रखो और ये वाला साइन रूट का देके यहाँ पे बगल में 3 लिख दो, 3। ये हो गया हमारा क्यूब रूट को लिखने का तरीका। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, वही हमने यहाँ पे लिखा और इसका वैल्यू भी हमने लिख दिया। कोई दिक्कत, यही हमारा क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट का सिंपल सा मतलब क्या समझिए आपने, क्यूब रूट का सिंपल सा मतलब आपने ये समझा कि क्यूब रूट करो, उसके अंदर एक नंबर लिखो, उस नंबर का हमको वैसा वाले वैल्यू बता दो जिसका क्यूब करने पे 3 बार मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाए जो अंदर में लिखा हुआ है, बस। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को सीखते हैं। यहाँ पे हमने बिल्कुल 7 अलग अलग प्रकार के सवाल लिए हैं और इन 7 सवाल के थ्रू आप ये जान जाएंगे कि अलग अलग नंबर का
क्यूब रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन हमारा यहाँ से, तो सॉल्यूशन हमारा सबसे पहला देखिए यहाँ पे ध्यान से, रूट क्यूब रूट है किसका 216 का, यानी कि इसको आप सॉल्व करो। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम ना यहाँ पे लिखते हैं ताकि इसके बगल में एक और बनाया जा सके। हाँ, इसको आप सॉल्व करके वैसा नंबर हमको बताओ जिसका क्यूब करने पे हमको कितना मिल जाए 216 मिल जाए। इसको सॉल्व करने का ना तरीका होता है, वो तरीका क्या है थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सोच लेते हैं थोड़ा। मतलब कि 216 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करेंगे कितने बार में 108 आएगा, फिर आप 2 से कीजिएगा 54 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा हाँ 27 आ जाएगा, फिर 3 से कीजिएगा 9, फिर 3 से कीजिएगा 3 और फिर 3 से 1। ओके, इसका मतलब हो गया कि हम लोग यहाँ पे रूट अंडर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में आप क्या करते थे 2 का पेयर बनाते थे, यहाँ पे हमको 3 का पेयर बनाना है, 3 का। तो ये तो हमारा मिल गया 3, ये भी हमारा 3 मिल गया, तो इस 3 में से एक बाहर निकालेंगे और इसमें से भी एक बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, इसमें से बाहर निकालेंगे 2 इंटू इसमें से बाहर निकालेंगे 3, सॉरी कितना आ गया 3, 3 2 जा 6, बस हो गया, यही आपका आंसर है। इट मीन्स 6 का आप क्यूब करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 तो आपको 216 मिल जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, कोई डाउट इसमें? बस बन गया, इतना ही करना होता है इसमें, और इसके अलावा कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई क्यूब रूट वाला नंबर दे दे, उसको पूछे कि बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो क्या करना है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से कर देना है इसे, और पेयर हर एक पेयर में से एक एक वैल्यू आपको निकालते चले जाना है, और निकालने के बाद में मल्टीप्लाई करके देख लो, तो जो वैल्यू आएगा उसी का क्यूब यदि हम कर देंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें? ये वाला आपका सवाल बन गया। सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 की ओर आइए। सवाल नंबर 2 हमारा ये वाला उसी प्रकार से बनेगा, यानी कि इसका आपको क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। निकाल के देखते हैं, चलिए। ये सब इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहते हैं, इसको परफेक्ट क्यूब कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे आपके पास है 2744, इसका आप कर लेते हैं 2744 का कीजिए। चलिए बड़ा आसान है, 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 से करेंगे तो 1 3 7 2, सही है, देखते चलिएगा। फिर 2 से करेंगे 6 8 और 6, फिर 2 से करेंगे 3 4 3। अब ये 2 से होने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 7 से, हाँ 7 से हो जाएगा। 7 से कर लेते हैं 49 बार में, बिल्कुल। फिर 7 से कीजिएगा 7 और फिर 7 से कीजिएगा 1 आ गया। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे 2744 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे भी आपको पेयर बनता हुआ दिख रहा होगा, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं 2744 को, इसके लिए आप एक बाहर निकाल लो, इसके लिए भी आप एक बाहर निकाल लो। क्या आया आपके सामने 2744, 7 इंटू 2 कितना 14, बस हो गया। इट मीन्स इसका क्यूब रूट क्या हो गया 14 हो गया। मतलब कि 14 इंटू 14 इंटू 14 आप 3 बार करो, आपको क्या मिलेगा 2744 मिल जाएगा। ठीक है, यही तरीका होता है हमारा क्यूब रूट निकालने का किसी भी नंबर का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ गया।
चलिए दूसरे के बाद अब आइए आप तीसरे नंबर पे। हमने यहाँ पे ना जानबूझ के अलग अलग प्रकार का सवाल लिया है क्योंकि आपके बुक में भी अलग अलग प्रकार का सवाल दिया गया है। अब क्या करेगा, आपको यहाँ पे माइनस वाला दे देगा। माइनस वाला दे दिया है, बड़ा हार्ड दे दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं, आसान है। इसी तरीके से बनाएंगे, देखिए -1000 है, इसका आपको क्यूब निकालना है। तो आप क्या करो ना, कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि माइनस यहाँ पे नहीं है, भूल जाइए। अब जो कि माइनस है ही नहीं तो क्या करना है, नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। चलिए करते हैं। तो 1000 का कर लेते हैं पहले हम लोग। 2 से करेंगे 500, फिर 2 से करेंगे 250, फिर 2 से करेंगे 1 2 5 125 है ना। फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। ओके, अब हमने क्या कहा आपको, हमने कहा कि कुछ देर के लिए आप क्या कर दो, भूल जाओ कि हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं है, छोड़ दीजिए, माइनस नहीं है, भूल जाइए। अब आप क्या मतलब माइनस नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही लिखेंगे ना आप, है ना। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा पेयर बनता हुआ, इसका पेयर बना और इसका पेयर बना। इसमें से आप 2 को बाहर निकालो, इसमें से आप 5 को बाहर निकालो। 5 2 जा 10। जो आंसर आया ना आपका, बस उसमें क्या लगा दो, एक माइनस का साइन लगा दो, यही आपका आंसर हो गया बस। मतलब कि जब ये माइनस वाला दिया हुआ रहे, देख के घबराना नहीं है। पहली बात, जैसे आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। बस लास्ट ये जो आपका माइनस वाला है ना, बस लास्ट में जो आंसर आया उसमें आप माइनस लगा दो, आपका आंसर आ गया। इट मीन्स -10 इंटू -10 इंटू -10, आप 3 बार करके देख लो, आपको -1000 मिल जाएगा। तो बताइए 1000 का -1000 का क्यूब रूट क्या निकला हमारा, -10। ये आपका आंसर है बस। तो ये ना कंफ्यूज करने का तरीका होता है बच्चों को, कभी प्लस में दे देगा, कभी माइनस में दे देगा, कभी प्लस में, कभी माइनस में, ऐसे आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने रेड वाला लिखा ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा था, और ये जो ब्लू से हमने लिखा ये आपका तीसरा था, ठीक है ना। यहाँ पे भी फिर से ब्लू से लिख देते हैं, चौथा नंबर सवाल। चलिए चौथा नंबर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार का सवाल आपको इसमें मिलेगा। अच्छा अब क्या करेगा, अब ना 2 नंबर यहाँ पे दे देगा, लेकिन रूट ये मतलब कि एक ही बार क्यूब रूट के अंदर आपको 2 को नंबर दे देगा। इसमें कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। क्या है बताइए जरा, 125 इंटू 64, ये है ना। आप क्या कर लो, आप क्या करो, इसका अपने सुविधा के लिए आप इसको अलग कर लो। मतलब कि 125 का क्यूब रूट अलग कर लो और 64 का क्यूब रूट अलग कर लो। यानी कि ये जो क्यूब रूट का साइन है ये दोनों के ऊपर है ना, और दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और अलग जब करेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है। अब क्या ये अब नहीं बन जाएगा, अब तो बड़ा आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, ये आपका अलग है, ये अलग है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, बाद में दोनों को आपस में एक साथ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप 125 के लिए करिए। आप 125 के लिए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे आ जाओ थोड़ा। 125 के लिए करेंगे तो 5 से करेंगे कितने बार में, 25 है ना, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। उसके बाद आप 64 को करेंगे, 2 से करेंगे 32, हाँ 2 से करेंगे 32, फिर आप 2 से करेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। पढ़ आउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप क्या करो, इसमें अब आप ये करो, देखो ध्यान से, आप बताइए इस 125 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले आप ये बताइए। हाँ इसके लिए आप लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, आप इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 बार, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको भी आप ब्रैकेट में रखो। अब आपको पेयर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा होगा,
इसका पेयर ये यहाँ पे और यहाँ पे हमारा पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इस सभी से आप एक एक बाहर निकाल लो, है ना। इसमें से बाहर निकलेगा हमारा 5 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, इसमें से हमारा 2 बाहर निकलेगा और इसमें से भी एक 2 बाहर निकलेगा ना। कितना आ गया 5 2 10, 10 इंटू 2 20। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे लास्ट में हैंस रूट अंडर यही वाला 125 इंटू 64 इक्वल्स टू 20। ये आपका आंसर हुआ। इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिंपली आपको सबसे पहले करना क्या है ये समझ लीजिए। जब आपको इस प्रकार का सवाल दिया हुआ रहे दोनों एक साथ, तो दोनों को पहले आप अलग अलग लिख लो, ठीक है। और दोनों को अलग अलग लिखने के बाद दोनों को अलग अलग आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका जो वैल्यू आया उसको यहाँ पे लिखो, इसका जो वैल्यू आया उसको यहाँ पे लिखो, फिर पेयर बनाओ, ठीक है। इसमें से पेयर हमारा 5 का बन गया, बाहर निकल गया, इसमें से 2 का निकल गया, बाहर निकल गया, इसमें से भी 2 और ये हमारा बाहर निकल गया। इसको आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आया वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? बस हो गया, यही इतना ही सिंपल था ये। अब लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए इसको तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और हम आगे बताते हैं। इसका आंसर कितना आया 6, बिल्कुल सही। इसका 14 सही है, उसका -10 सही है, और इसका 20 ये भी हमारा सही है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, समझ में आ रही है ना बात? बड़ा आसान आसान सब है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा दें। चलिए 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर देखा जाए। सॉल्यूशन 5 देखिए, ये वाला सवाल देखो, है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, बस अंदर में यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर दिया। इससे घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए दोनों को अलग अलग करके। तो पहले आप यहाँ पे ये लिख लो जो आपको सवाल दिया गया है, 216 इंटू -343, यही दिया गया है ना। दोनों को अलग कर लीजिए पहले आप। इसको आप अलग करेंगे तो 216 को आप ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसको आप कैसे लिखेंगे -343 का क्यूब रूट। हो गया। क्या इस प्रकार का सवाल हमने पहले नहीं बनाया है? क्या बनाया है, कहाँ पे? ये वाला। तो वैसे ही बनाएंगे, बस क्या करेंगे, कुछ देर के लिए माइनस को भूल जाएंगे, बस। चलिए बनाते हैं, और दोनों को अलग अलग पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 216 का यहाँ पे करते हैं, 2 से करेंगे तो 108 आएगा, फिर 2 से करेंगे 54 आएगा, फिर 2 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से 9, और फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1 आएगा। उसके बाद 343 है, 343, ये 3 से नहीं होगा, ये 7 से होगा डायरेक्ट, है ना। इसको आप 7 से कर लो, 49 आएगा, फिर 7 से करोगे 7, और फिर 7 से करोगे 1 आ जाएगा। सही है। चल आगे। अब यहाँ पे आ जाइए थोड़ा, बताइए आप इसके लिए क्या लिखोगे, ये पूरा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आप इसको एक ब्रैकेट में रखो, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दे दो। अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। अभी माइनस का साइन मत दो, माइनस का साइन हम लोग लास्ट में दे देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िए। इसमें से आप देख रहे हो यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ भी पेयर बन रहा है, तो 2 इंटू 3 हमारा बाहर निकलेगा, इंटू मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई, ये हमारा 7 पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकल जाएगा। अब यहीं पे क्या कर लो, इसको माइनस का साइन दे दो। क्यों? क्योंकि हमारा किसका था, माइनस वाले का था ना, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, तो -7। आगे 3 2 जा 6 इंटू -7 कितना 42, लेकिन माइनस में, बस हो गया। तो यहाँ पे अब आप लिख दीजिएगा कि हैंड्स इस तरीके से
इक्वल्स टू 42 लेकिन माइनस में। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो जब भी माइनस वाला सवाल बीच में आ जाए ना तो देखिए घबराना नहीं है, आप कुछ देर के लिए माइनस को भूल जाइए, लेकिन जब आप एक बार कॉमन बाहर निकाल दीजिएगा तो वहां पे माइनस दे दीजिएगा, नहीं दीजिएगा ना तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि टीचर देख लेंगे कि जब सवाल हमारा माइनस में था तो बच्चा पॉजिटिव में कैसे ला दिया, नेगेटिव में लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सवाल नंबर 4 हो गया, सवाल नंबर 5 देख लिया जाए, सॉरी 5 हो गया, 6 देख लिया जाए। 6 नंबर देखिए, हाँ 6 नंबर में अब क्या करेगा, फ्रैक्शन वाला दे देगा। अच्छा, फ्रैक्शन वाला सवाल ना हमारा स्क्वायर रूट में भी आया था, चैप्टर हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। क्या कुछ दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है, ये क्यूब रूट दोनों के लिए है ना, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, सिंपल। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखिए अच्छा लगेगा। ऊपर में है 27, नीचे में है 64। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, बताइए तो जरा। इसको हम लोग 27 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाई 64 का क्यूब रूट, दोनों को हमने क्या किया, बस अलग अलग करके लिख दिया, और तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़िए, अब इन दोनों का आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो बगल में अलग से। तो यहाँ पे आप कर लो 27 का और यहाँ पे कर लो आप 64 का। चलिए करते हैं, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। यहाँ पे 2 से करोगे 3 और 2, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। ठीक है, चलिए अब बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से आप, इसके लिए 27 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल ये चीज, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वो पूरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार बन गया। इसका पेयर पूरा बन रहा है और इसका भी पेयर आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ना। चलिए, ये तो हमारा 3 का पेयर है, तो एक बाहर निकल जाएगा 3, इसमें से हमारा क्या बाहर निकलेगा 2 इंटू 2, यानी कि 3 बाई कितना 4, इसका आंसर हो गया बस। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लास्ट में कि हैंस 27/64 इक्वल्स टू 3/4, ये इसका आंसर है। ओके, इसी प्रकार से बनेगा। अब इसमें क्या कर देगा, एक कोई माइनस कर देगा, आ गया ना माइनस वाला। क्या इसमें भी कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, माइनस रहे पॉजिटिव रहे, कुछ देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए, बात खत्म, आराम से बन जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। चलो, एक लास्ट हमारा बच रहा है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 7 है ना, हाँ 7 है। देखिए क्या है सवाल, सवाल है -125/512 और यहाँ पे क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -125 का क्यूब डिवाइडेड बाई 512 का। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, पहले आप 125 का कर लो, 5 से करोगे 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, उसके बाद 512 है, तो 512 का कर लेते हैं। 2 से आप करोगे पहली बार, 2 बार में, फिर 5 बार में और फिर 6 बार में। सही है, हाँ सही है। फिर आप 2 से करोगे 1 1 2 8, फिर आप इसको 2 से करेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। काफ़ी लंबा चला गया, कोई बात नहीं। देखिए इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में है तो हमने क्या कहा, कुछ देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए उसको। तो क्या लिखेंगे आप, सिंपली 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, इसके लिए क्या लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है 2, 3
3 6 3 9 बार है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्या 9 बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे पेयर बन रहा है हमारा और यहाँ पे तो दिख ही रहा है पेयर, तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए? यहाँ पे आ जाइए थोड़ा, इसके बाद नीचे में 5 का पेयर बन रहा है तो ऊपर के लिए 5 लिख देंगे। लेकिन अब 5 कैसा हो जाएगा हमारा? माइनस वाला, क्योंकि आपने कॉमन बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इंटू टू इंटू टू, इसमें से सभी से हमने एक एक बाहर निकाल लिया। आपके पास यहाँ पे आ गया -5/2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये आपका आंसर हो गया। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि हैंड्स -125/512 इक्वल्स टू -5/8, यही आपका आंसर हो गया। तो माइनस वाले में कुछ देर के लिए आपको माइनस भूल जाना होता है, बाद में आपको जाके यहाँ पे माइनस दे देना पड़ता है, नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो माइनस का आपको यहाँ पे थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रकार के सवाल में। तो आपके एक्सरसाइज में ना जितने भी प्रकार के सवाल अलग अलग प्रकार के थे, ये ऐसे ऐसे सवाल थे आपके बुक में, तो हमने सारा बता दिया आपको। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं से आपका इसी क्लास से पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर था क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पूरी तरीके से खत्म हुआ। आसान था, छोटा चैप्टर था और बड़ा मजेदार था, लेकिन ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपका काम आपसे आज से चालू होता है। आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के सवालों को बनाइए। जहां पे डाउट होगा आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।